आप देख रहे हैं केज न्यूज 24 चैनल, हर खबर के साथ। से पहले दिल्ली में एक स्कूल के पास एक बम धमाका हुआ। रोहिणी इलाके में हुआ ये बम धमाका बहुत चिंता करने वाला है कि त्योहारों से एन पहले, जब त्योहारों के अवसर पर लोग जगह जगह असेंबल हो रहे हैं, मार्केट्स में भीड़ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दिवाली मिलन चल रहे हैं अलग अलग जगहों पे, वैसे भी मार्केट्स में लगातार भीड़ बढ़ रही है और बढ़ेगी। वैसे में दिल्ली में एक धमाका होना ये बताता है कि हमारी केंद्र सरकार किस तरह से हाथ पे हाथ रख के बैठे हुई है। उनको दिल्ली वालों की कोई चिंता नहीं है, कतई चिंता नहीं है। उनको दिल्ली की कानून व्यवस्था की, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की, दिल्ली में इंटेलिजेंस की उनको कोई चिंता नहीं है। पूरी तरह से ये केंद्र सरकार का फेलियर है। ये बताता है आज का ये धमाका केंद्र सरकार की पूरी लापरवाही है दिल्ली के लोगों के प्रति। ये जो धमाका हुआ इससे स्कूल की दीवार गिर गई, उसको नुकसान हो गया। मैं शुक्रगुजार हूं भगवान का कि आज छुट्टी का दिन था। अगर ये हादसा स्कूल के दिन हुआ होता तो सोचो क्या होता और क्या गुजरती उन बच्चों पर जो अपना भविष्य बनाने के लिए उन नन्हे नन्हे बच्चे, मासूम बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि ये चिंता सिर्फ मेरी है आज इस धमाके की। मैं ही हिला हुआ हूं, डर रहा हूं। मुझे लगता है मेरे पास सुबह से कम 2 दर्जन लोगों के फोन या मैसेज आए हैं। लोग कह रहे हैं मनीष जी भीड़ में मत जाना, दिल्ली में हालत खराब है। लोग कह रहे हैं जी आप पदयात्रा करने लोगों के बीच जाते हो, अभी दिल्ली में मत जाना, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी एकदम हाथ पे हाथ रख के सोई हुई है, उसको कोई चिंता नहीं है दिल्ली की क्या होगा, आप भीड़ में मत जाना। ये तो लोग मुझसे कह रहे हैं। ये इंडिकेशन है कि दिल्ली में लोग किस हद तक डर गए आज की इस घटना से। भारतीय जनता पार्टी के नाकारेपन से, बीजेपी की केंद्र सरकार की लापरवाही से और उनकी एकदम जो नींद में सोए हुए हैं वो, उससे दिल्ली के लोगों में आज के धमाके से कितनी दहशत हुई है इसका अंदाजा भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। और बात आज की होती तो शायद वन ऑफ घटना होती। दिल्ली के लोगों की चिंता का विषय यह है कि आज जब ये ब्लास्ट हुआ और उस समय जिस समय टीवी पर ये न्यूज देख रहे थे लोग, सोशल मीडिया पे लोग देख रहे थे कि अभी अभी ब्लास्ट हुआ है, उसी समय लोग अखबारों में कल की खबर भी पढ़ रहे थे कि कल शाम भी दिल्ली में खुलेआम फायरिंग हुई है और एक गोली नहीं चली है, 60 राउंड फायरिंग हुई है वेलकम इलाके में, वेलकम कॉलोनी में। वहां पे एक लड़की घायल भी हुई है। मतलब ये हो क्या रहा है? कहीं से कोई आके दिल्ली में ब्लास्ट कर जा रहा है, कहीं से कोई गैंगस्टर आके खुलेआम हवाई फायरिंग करके चला जा रहा है, 60 राउंड फायरिंग करके चला जा रहा है। किसी गैंगस्टर को कोई डर नहीं है, किसी बम प्लांट करने वालों को कोई डर नहीं है। ये हो क्या रहा है दिल्ली में? और ये आज और कल की घटनाएं होती तो भी बड़ी चीज थी कि चलो ठीक है, वन ऑफ इंसिडेंट है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई चूक हुई हो सकती है, कोई एक चूक मान सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर घटनाओं को देखें तो जिस तरह से दिल्ली में एक के बाद एक गैंगस्टर्स का आतंक हुआ है, रंगदारी वसूली के, बड़े बड़े व्यापारियों से वसूली के जिस तरह से धमकियां दी गई हैं, लोगों के शोरूम के सामने, लोगों की दुकानों के सामने जिस तरह से फायरिंग हुई है, वो सिर्फ कल की घटना नहीं है। वो दिल्ली में लगभग रोज हो रहा है कि किसी इलाके में किसी दुकानदार को धमकी दी जा रही है, उसकी दुकान के सामने फायरिंग की जा रही है। रोज ये घटना घट रही है दिल्ली में। अभी थोड़े दिन पहले मीडिया में ही हाईलाइट हुआ था किस तरह से नारायण विहार में एक बड़े गैंगस्टर ने खुलेआम धमकी देके एक कार शोरूम के मालिक से पैसे मांगे। उसके ठीक पहले महिपालपुर में हमने देखा कि किस तरह से एक होटल मालिक को धमकी देके एक गैंगस्टर ने किस तरह से वहां फायरिंग की, उसको धमकाया और उससे पैसे मांगे, उससे वसूली के पैसे मांगे। उससे पहले हमने देखा कि किस तरह से नांगलोई में एक मिठाई की दुकान के सामने इसी तरह की घटना हुई। गैंगस्टर्स ने खुलेआम वहां पर फायरिंग की और लोगों से पैसे मांगे, उस व्यक्ति से, मिठाई के दुकान वाले से वसूली के पैसे मांगे। ये चल क्या रहा है दिल्ली में? केंद्र सरकार को जरा अंदाजा भी है कि उसके जिम्मे क्या है? भारतीय जनता पार्टी को जरा भी आभास है कि दिल्ली के लोगों ने उसको लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी हुई है? दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। दिल्ली में पुलिस नहीं संभल रही, लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी दिन रात क्या कर रही है? दिन रात भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल दिल्ली के लोगों के काम रोकने पे लगी हुई है,
केवल और केवल इसमें लगी हुई है कि अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री बिजली जो कर रखी है इसको कैसे रोक दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सारी मेहनत, अपना सारा ज्ञान जो भी उनके पास में है, केवल इस बात पे लगा रहा है कि स्कूल और अस्पताल केजरीवाल जी ने जो ठीक कर दिए हैं उसको कैसे खराब किया जाए, तीर्थ यात्राएं कैसे बंद की जाएं, मोहल्ला क्लिनिक कैसे खराब की जाएं, सड़कें कैसे खराब की जाएं, सीवर कैसे खराब किए जाएं, दिल्ली जल बोर्ड का पैसा रोक के पानी कैसे खराब किया जाए लोगों का। भारतीय जनता पार्टी इसमें लगी हुई है। मैं आप सबके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र में थोड़ा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करिए। आपको दिल्ली के लोगों ने पुलिस के जरिए लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। आपको दिल्ली के लोगों ने पुलिस को संभालने की जिम्मेदारी दी है। अगर आपको कुछ आता है तो पुलिस को संभालिए, नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए। आपको अगर पुलिस ठीक करनी आती है, लोगों ने आपको पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर का काम ठीक करने के लिए दिया है। अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना आता है तो काम कीजिए, अपना लॉ एंड ऑर्डर ठीक करिए, नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए। आप ये एजुकेशन के पीछे, हेल्थ के पीछे, पानी के पीछे, सड़कों के पीछे सारे काम को रोकने में लगे हुए हैं। उस काम पे अपनी टुच्ची राजनीति बंद करिए और आप सकारात्मक काम करिए, दिल्ली के लोगों के लिए काम करिए। दिल्ली के लोग इस वक्त डरे हुए हैं, दहशत है त्योहारों से पहले। शर्म करिए थोड़ी सी और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करिए। दिल्ली का ऐसी घटना ना हो, दिल्ली को आश्वासन दीजिए। आप केवल यह आश्वासन देने में लगे हुए हैं कि हम आपका पानी नहीं आने देंगे त्योहारों पे, हम केजरीवाल की स्कीम रुकवा देंगे त्योहारों पे। आपका सारा बीजेपी का नेता, आपकी सारी बीजेपी की मशीनरी, आपकी सारी एजेंसियां, सारे इंटेलिजेंस सब इस पे लगा रखा है आपने कि केजरीवाल जी का काम कैसे रुकवाया जाए। मैं कहना चाहता हूं फिर से बीजेपी को कि संभल जाइए, दिल्ली खतरे में है, लॉ एंड ऑर्डर खतरे में है। दिल्ली को गैंगस्टर्स चला रहे हैं, ठीक ऐसे गैंगस्टर्स चला रहे हैं जैसे हम फिल्मों में देखा करते थे कि 1990 में मुंबई में गैंगस्टर्स का राज था। आज दिल्ली में गैंगस्टर्स का राज हो गया है। अगर थोड़ी भी कहीं किसी कोने में शर्म बाकी है तो दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पे काम करिए, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने पे काम कीजिए। और मैं एक बात यहां दिल्ली के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस का काम देके देख लिया। भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं आता है। इनको केवल और केवल तबाह करना आता है, इनको केवल और केवल बर्बाद करना आता है। इनके हिस्से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के काम आया, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर गैंगस्टर्स के हाथों में सौंप रखा है। अगर गलती से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आपने वोट दिया तो आने वाले समय में ये स्कूलों का भी यही हाल करेंगे जो इन्होंने आज लॉ एंड ऑर्डर का किया है। आने वाले समय में ये बिजली का, पानी का, स्कूलों का, अस्पतालों का, सारी चीजों का जो आपको केजरीवाल जी दे रहे हैं, जो केजरीवाल जी की गवर्नेंस की बातें, ये सब पे यही हाल करेंगे जो इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का किया है। तो मैं लोगों से भी कहता हूं कि इनके प्रति आगाह रहिए। लेकिन अभी तो त्योहार हैं, सब लोग डरे हुए हैं। जब मेरे जैसे आदमी को दर्जनों लोग फोन करके, एसएमएस करके कह सकते हैं कि आप घर पे सेफ रहिए, आप बाहर सेफ नहीं है, इस वक्त मार्केट में भीड़ है, मार्केट सेफ नहीं है, मार्केट्स में बड़े घटनाओं की तैयारी कर रखी है, और लोग कह रहे हैं कि पुलिस भारतीय जनता पार्टी के कहने पे एकदम आराम से बैठी है, कोई उसको इंटेलिजेंस का काम नहीं करना, कोई उसको लॉ एंड ऑर्डर का काम नहीं करना। तो मैं यही कहूंगा कि हम सब खतरे में हैं, दिल्ली खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से, उनकी लापरवाही, उनके फेलियर की वजह से खतरे में है। संभल जाएं, संभाल लें दिल्ली को, नहीं तो बहुत बुरा वक्त आ सकता है। मैं सौरभ जी से कहूंगा वो भी कुछ रखें इसमें। धन्यवाद मनीष जी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के अधीन दो ही काम है, पुलिस का क्या हाल है और दिल्ली की कानून व्यवस्था का क्या हाल है वो मनीष जी ने बताया। दूसरा ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली में ट्रैफिक का क्या बुरा हाल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लंबे लंबे जैम लग रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस नदारद है, कोई प्लानिंग त्योहार के मौसम की एलजी साहब और केंद्र सरकार ने नहीं की। तीसरा डीडीए के विषय में तो क्या कहें, वाइस चेयरमैन और एलजी साहब दोनों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1100 पेड़ गैर कानूनी ढंग से काटने के लिए कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चल रही है। एलजी साहब से भी कहा गया है कि आप अपना हलफनामा दीजिए। तो केंद्र सरकार और उनके नुमाइंदे, दिल्ली के एलजी पूरी तरीके से अपने दिए हुए कामों में फेल हैं। अपनी रिपोर्ट कार्ड में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार फेल है। सवाल एक बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, कहीं पे पानी भर जाए तो एलजी साहब
सब पत्रकारों को लेके वहां सीवर का मुआयना करने जाते हैं। कहीं सड़क खराब हो जाए तो आप सबको लेके वो सड़क का मुआयना करने जाते हैं। कल दिल्ली की वेलकम कॉलोनी में 60 राउंड फायरिंग हुई है दो पक्षों के बीच में। एलजी साहब कहां हैं? ये सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है। आज दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, एलजी साहब कहां हैं? मेरी जानकारी में एलजी साहब दिल्ली में नहीं है। कुछ दिनों पहले भी वे विदेश यात्रा पे गए थे। क्यों ये बात चुनी हुई सरकार और मीडिया से छिपाई गई, मुझे नहीं मालूम। पिछले कई दिनों से एलजी साहब गोवा में हैं। ये बात क्यों मीडिया के द्वारा मीडिया से छिपाई जा रही है, ये भी मैं इस बात को लेकर हैरान हूं। मेरी जानकारी जितनी है, एलजी साहब दिल्ली में नहीं है और वो शायद मंगलवार को वहां से लौटेंगे। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपकी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, आप यहां पे आएं, उन जगहों का मुआयना करें और रोज एक थाने का निरीक्षण एलजी साहब शाम को करें ताकि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था थोड़ी बेहतर हो सके। धन्यवाद। केंद्र सरकार को इस्तीफा देना चाहिए अगर उनसे लॉ एंड ऑर्डर देश की राजधानी का नहीं संभल रहा। दिल्ली के लोगों ने उनको जिम्मेदारी दी है लॉ एंड ऑर्डर संभालने की। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा, इससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता है? ब्लास्ट हो रहे हैं, गैंगस्टर वॉर हो रही है, रोज कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्या हो रहा है देश की राजधानी में?